अब तो नारद मुनि ने हाथ जोड़ करके पूछा, भगवान हमने संपूर्ण कथा को सुना, श्रवण किया, हम हाथ जोड़ करके आपसे करवत्य निवेदन करके प्रार्थना करके भगवान पूछना चाहते हैं, ये जो भागवत की कथा है ये इतनी आनंददायी है कि कोई भी सुन ले उसका कल्याण हो जाता। बोले महाराज ये तो कुछ नहीं है। अब आगे सुनो तो मैं ध्यान पूर्वक सुनाता हूं। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत पत्तनमोत्तमम् यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के पास, आनंद नाम के तट के पास एक उत्तम नामक नगर था। उत्तम नामक नगर में कई वयोवृद्ध व्यक्ति रहते थे। उसी नगर के बीच में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। शास्त्री जी के घर में कोई कमी नहीं, ना धन की, ना धान्य की, ना संपत्ति की, कोई कमी नहीं। शास्त्री जी के घर में एक कमी, किस बात की कमी? संतान की कमी। अब देखो मैं ध्यान पूर्वक सुन लो। वो गृहस्थी किस काम का? जिस गृहस्थी के जीवन में संतान ना हो, और वो संत किस काम का? जिस संत के जीवन में भगवान का भजन ना हो। आत्मदेव शास्त्री का दिमाग खा, रोज प्रतिदिन ताने सुन सुन के हैरान है गए। संतान होती नहीं, अपने आप में बड़ा कष्ट हुआ। और जब आत्मदेव शास्त्री को बताओ तो इनके मम्मी पापा नहीं आ पाए तो मोड़ा मोड़ी इनका पहुंचा दो, भागवत सुन में चले जाओ। तो कितने हल्ला कर रहे हैं देखो तो। वो भगवान शुक्रवार को बाजार लगाएं जी तो बताइए बाप तो आए नहीं, मोड़ा मोड़ी खबर पहुंचा दो कि हम तो कथा सुने ना, तुम्हें भी नहीं सुनने बेटा आ रहा। बताओ, जब इतनी सब कथा हो गई तो इतनी सब कथा होने के तत्पश्चात ही पंडित आत्मदेव शास्त्री का बड़ा दिमाग खराब, प्रतिदिन दिमाग खराब रहे। इतना दिमाग खराब, इतना दिमाग खराब जिसकी कोई सीमा नहीं। अथाह दिमाग खराब पंडित जी का रहे। और जब अथाह दिमाग खराब पंडित जी का रहे, तब तो प्यारे कहा जाता एक दिन पंडित जी ने जंगल में जाकर के अपने प्राण खोने का निश्चय कर लिया। आज ही मर जाऊंगा, कल तक के लिए जिंदा ही नहीं बचूंगा। पंडित जी ने जब ये निश्चय किया तो पंडित जी चल पड़े मरने के लिए। एक संत जी टकरा गए। संत जी ने कहा क्यों महाराज, कहां चले? अरे बोले महाराज अपनी जी ने आप तो मरना है। पूछा क्यों? अरे बोले मेरे घर में कोई संतान नहीं है और बिना संतान के मैं क्या करूंगा। जब इतनी बातों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है, इतनी बातों को सुनने के बाद संत जी ने कहा चिंता मत करो, मैं देखता हूं तुम्हारे भाग्य में संतान है कि नहीं है। संत जी ने नेत्रों को बंद किया, और जब संत जी ने नेत्रों को बंद किया तब संत जी ने कहा महाराज मत पूछो तो ठीक है। आप तो हाथ जोड़ करके पूछा, ना ना भगवान बताना तो पड़ेगा, आपके भाग्य में कितनी संतानें हैं? तो बोले सुनो महाराज मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम्हारे भाग्य में एक भी संतान नहीं है। एक जन्म नहीं, ऐसे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। अब तो आत्मदेव शास्त्री बोले ओ महाराज अब तो मरना था कल, अब तो मरेंगे अभी। बोले क्यों? अरे बोले मर जाएंगे, अब तो जिएंगे नहीं। बोले क्यों? अरे बोले महाराज जब संतान ही भाग्य में नहीं तो बिना भाग्य के संसार में क्या करेंगे, बिना पुत्र के क्या करेंगे। और मरना इसलिए है क्योंकि मर मर करके ऐसे 7 जन्म लेना है। बताओ साहब, जिस संतान को पाने के लिए आत्मदेव शास्त्री अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं,
भाई संतान बड़े में होकर के पिटाई लगाती है, माता खूब दुलार देती है बचपन में। बालक अगर बिगड़ता है तो सबसे पहले अगर उसको बिगाड़ने वाला कोई होता है तो उसकी माँ। उसने कह दिया ना ये आज ही मोटरसाइकिल चाहिए, तो पिता दिलवाए ना दिलवाए माँ पहले दिलवा देगी। दिलवा दो, बालक है, अब क्या करेगा। और बुढ़ापे में सबसे ज्यादा अगर कोई की खुताई हो तो मताई की सबसे ज्यादा कुटत, ऐसी नहीं कुटत, तड़ा तड़के। जिन जिनने जे लड़का बिटिया खा जॉनसन से बेबी पाउडर लगाए, जितनो चिकनो उन्हें करो उतने ही चिकने हाथन से उन्हें कुटाई करी। बता कौन कौन से पाउडर चल गया आजकल, जॉनसन से बेबी पाउडर। आजकल तो खावे के लाने चम्मचे भी कई वैरायटी की हैं, परसवे के लाने प्लेटें कई वैरायटी की हैं। अब सुनो, आत्मदेव शास्त्री ने जाकर के संत जी के सामने मरने का प्रण किया। संत जी ने कहा भैया मरो मत, अगर मर जाओगे तो हमारा क्या होगा। जब संत जी ने कहा मरो मत, तब तो आत्मदेव शास्त्री का दिमाग खराब, तो तुम कुछ बताओ। बोले चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। इस फल को ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, और पत्नी के जो प्रथम संतान होगी वही तुम्हारी संतान है। और बोले सुनो महाराज, लेकिन ध्यान करना, सत्यम शौचम दया नास्ति, सत्य और दया का पालन तुम्हारे पत्नी करेगी। पत्नी तो बड़ी खतरनाक, धुंधली उसका नाम है, धुंधली उसका काम है, पत्नी बड़ी खतरनाक। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। वो जब तक एक दो बार पड़ोसियों से न लड़ ले जब तक कोई पता नहीं चलता, और जब तक एक दो बार पड़ोसी उससे न लड़ ले जब तक उसका पेट का पानी नहीं पकता। अब करें तो करें, क्या करें। प्रसाद को लेकर के दौड़ करके सीधे आत्मदेव शास्त्री आ गए, और जब प्रसाद को लेकर के दौड़ करके आत्मदेव शास्त्री आए तो आत्मदेव शास्त्री ने सेब के फल को देवी को दे दिया, लो पालो। अब उसका दिमाग खराब। पंडिताई में दो चीजें सबसे ज्यादा आती हैं, एक प्रसाद और एक मिठाई। पंडित जी के घर में मिठाई और बर्तन की कोई कमी नहीं। आत्मदेव शास्त्री का दिमाग खराब, अब करें तो करें, क्या करें। दिमाग हैरान है गया। पत्नी बोली महाराज 10 दिन में आए, सेब का फल लाए। आत्मदेव बोले चिंता मत करो, ये फल तुम्हारी किस्मत को बदल देगा। कैसे। बोले इस फल को पालोगी, गर्भवती हो जाओगी, तुम्हारे बालक या बालिका हो जाएगी। धुंधली ने सामने तो हाँ कह दिया, लेकिन पति के भगने के बाद प्रलाप और विलाप करने लगी, अत्यंत विलाप में आ गई। जब धुंधली पति के भगने के बाद विलाप और विलाप में आई, तब तो प्यारे कहा जाता है धुंधली के भगने के जस्ट पश्चात धुंधली ने उस फल को गाय को खिला दिया, और बहन के कहने पर स्वयं गर्भवती होने का नाटक शुरू कर दिया। अब सुनो साहब, रामचरितमानस में लिखा, बारह ही पुत्र पिता के धर्मा, बारह ही पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। दूसरे की संतान को लिया, कुछ समय के बाद संतान का जन्म हुआ, और इसी संतान का नाम पड़ा धुंधकारी। पंडित जी गऊ को घास डालने गए तो देखा उसने भी पुत्र रूपी, मनुष्य रूपी पुत्र को जन्म लिया। उसके पुत्र के गऊ के खौर जैसे कान थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रख दिया। गोकर्ण पंडितो धुंधकारी महाखला। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण तो पंडित ज्ञानी हो गए, लेकिन धुंधकारी बड़ा भारी खली निकला। को वैश्याओं को यहाँ जाए वहां काम करवे, कोई यहाँ जाए तो यहाँ चोरी करवे, वहां जाए तो वहां चोरी, चारों जगह पर चोरी करना प्रारंभ कर दिया। अब क्या करें महाराज, सब बड़े भारी परेशान हो गए। एक दिन पिता ने समझाया तो उसने पिता की ही उल्टी पिटाई कर डाली।
जब बाप को ही मार दिया तो बाप तो भाग गया कि भाड़ में जा, हमें को जब सूंट रहा तो किसी को भी सूंट दे सकता। पिता तो भाग गया, लेकिन पिता के भागने के जस्ट तत्पश्चात ही बड़े प्रेम के साथ अब तो धुंधकारी 5-5 वेश्याओं को के लिए अपनी माता से कहने लगा, कुछ है तेरे पास? मां ने मना किया तो उसने मां की भी खूब भयंकर पिटाई लगाई। मां समझ गई ये बड़ा भारी दुष्ट है, दुष्ट प्रवृत्ति का मनुष्य है। उसने भी कुएं में गिर करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अब तो धुंधकारी ने 5-5 वेश्याओं को अपने घर में शरणागति दी। अब वेश्या तो वेश्या बुकुन पत्नियां है, तुम्हारी बात को माना जाए। आप महाराज जब वेश्याओं को शरणागति दी तो वेश्याओं के लिए खूब कमा करके लाए, चोरी कर करके लाए। एक दिन तो धुंधकारी ने राजा के घर में जाकर के चोरी कर डाली, और जब धुंधकारी ने राजा के घर में जाकर के चोरी कर डाली तो राजा के घर में चोरी करने के तत्पश्चात ही बड़े प्रेम के साथ एक सांस में चोरी करने के तत्पश्चात ही बड़े प्रेम के साथ आनंद पूर्वक आनंद लेते हुए बड़े प्रेम के साथ अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारित नामता। धुंधकारी ने एक दिन राजा के घर में जाकर के चोरी कर डाली। जब धुंधकारी ने राजा के घर में चोरी करी तब तो वेश्याओं ने सोचा कि जे तो सोटे हो इनके संग हम भी सोटे, इन्हें तो मन्ने हो संग हमें ले डूबे, एक काम करो रात ही के मार डालो। वेश्याओं ने प्लानिंग करके रात्रि के समय में ही गला घोंटना शुरू कर दिया, और जब वेश्याओं ने रात्रि के समय में ही गला घोंटना शुरू किया तो धुंधकारी नहीं मरा, तो जलता हुआ अंगारा धुंधकारी के गले में जाकर के डाल दिया। धधकते 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 धुंधकारी ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। यही सच्चाई है जीवन की। खूब कमा लो, खूब रख लो, खूब कछु कर लो, जिस दिन संसार समझ जाएगा कि तुम उसके लायक नहीं हो, जिस दिन समझ जाएंगे कि पिताजी कमाने के लायक नहीं है, उस दिन आपकी संतान भी आपका साथ देने से मुकर जाएगी। बजाओ भैया ताली अच्छी बजा के करो।